साल था 1968, 1961। नॉर्थर्न कैलिफोर्निया में ठंडक छा गई थी। ज़ोडिएक किलर एक खौफनाक रहस्य अपना पहला शिकार कर चुका था। उसने डर की एक लहर दौड़ा दी थी। वो एक भूतिया साया था, रहस्य में डूबा हुआ। उसका अखाड़ा अंधेरा था, उसके शिकार बेखबर जोड़े। हत्यारे का निशान एक खौफनाक नोट। वो पुलिस को चिढ़ाता, अपने जुर्मों पर इतराता। पुलिस हताश और परेशान बस परछाइयों का पीछा करती रह गई। ज़ोडिएक किलर सिर्फ जान लेने से संतुष्ट नहीं था। वो पहचान चाहता था, बदनामी चाहता था। वो चाहता था कि उसका नाम जो भी हो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाए। और इसलिए उसने फुसफुसाहट से नहीं बल्कि दहाड़ के साथ अपनी बात कही। उसने अपना हथियार चुना, लिखावट। अजीब और गरीब लिखावट में लिखे खत लोकल अखबारों के दफ्तरों में पहुंचने लगे। ये खत बेतुकी बातों, अजीब प्रतीकों और एक खौफनाक संदेश से भरे हुए थे। कोड तोड़ो वरना और खून बहेगा। लोग डर के मारे चुप हो गए। ये सिफर पूरे देश के लिए एक खौफनाक पहेली बन गए। शौकिया जासूस और अनुभवी कोड तोड़ने वाले सभी ने इन अजीब और गरीब अक्षरों को सुलझाने की कोशिश की, उन रहस्यों को जानने के लिए जो उनमें छुपे हुए थे। हत्यारा क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा था? क्या यह किसी पागल की बकवास थी या फिर जांच को गुमराह करने की एक सोची समझी चाल? ज़ोडिएक किलर उस अफरा तफरी में मजे ले रहा था जो उसने मचाई थी। वो मीडिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, उन्हें थोड़ी थोड़ी जानकारी देकर उन्हें एक खतरनाक खेल में उलझाए रखता था। हर खत, हर निशान उसके इस खतरनाक खेल का एक सोचा समझा दांव था। उसने मांग की कि उसके खत अखबार के पहले पन्ने पर छापे जाएं। लोग डरे हुए लेकिन फिर भी उत्सुक, हर शब्द, हर सुराग, हर खौफनाक जानकारी को पुरहते थे। ज़ोडिएक किलर एक खतरनाक हस्ती बन गया था। पुलिस अपने ही जाल में फंसी हुई हमेशा एक कदम पीछे रह गई। ज़ोडिएक किलर की जांच झूठे सुरागों और झूठी उम्मीदों की एक भूल भुलैया थी। संदिग्ध लोग सामने आते, हर कोई पिछले वाले से ज्यादा आशाजनक लगता, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता। हर गुजरते साल के साथ हताशा बढ़ती गई। आर्थर लेह एलन, एक ऐसा आदमी जिसका अतीत परेशानियों भरा था और जो पुलिस के बनाए स्केच से मिलता जुलता था, मुख्य संदिग्ध बन गया। उसके पास ज़ोडिएक ब्रांड की घड़ी थी। वो उसी साइज के जूते पहनता था जो हत्यारा पहनता था, और उसके पास एक खूनी चाकू भी था। फिर भी सबूत केवल परिस्थितिजन्य थे। साल बीतते गए और मामला ठंडा पड़ता गया। गवाहों की यादें धुंधली पड़ती गईं। सबूत धूल फांकते रहे और सुराग खत्म होते गए। ऐसा लग रहा था कि ज़ोडिएक किलर हवा में गायब हो गया है, अपने पीछे डर, अनिश्चितता और अनुत्तरित प्रश्नों की विरासत छोड़कर। 5वां भाग, आतंक की विरासत। हो सकता है कि ज़ोडिएक किलर इतिहास के पन्नों में गायब हो गया हो, लेकिन उसके आतंक के राज ने अमेरिकी समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसके अपराधों ने डर की एक ऐसी लहर फैला दी जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोगों के जीने का तरीका ही बदल गया। माता पिता अब अपने बच्चों को अकेले बाहर खेलने नहीं देते थे। जोड़े सुनसान जगहों से बचने लगे। कभी प्रेम का प्रतीक रहे सुनसान रास्ते अब दहशत से भर गए थे। ज़ोडिएक किलर ने एक तरह से उनकी मासूमियत छीन ली थी। उसने मानव मानस में कुछ और भी गहरा, कुछ आदिम जागृत किया था। अज्ञात के प्रति हमारा रुग्ण आकर्षण, पीछा करने का रोमांच, अनसुलझे का आकर्षण। ज़ोडिएक किलर अपने जघन्य कृत्यों के बावजूद एक सांस्कृतिक घटना बन गया था। उसकी कहानी किताबों, फिल्मों और अनगिनत वृत्तचित्रों में बार बार सुनाई जाती रही। 6ठा भाग, बारीकियों में छिपा शैतान। ज़ोडिएक मामला
कोई निश्चित नतीजा न होने के बावजूद शौकिया जासूसों और गुप्तचरों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। सिफर, पत्र, रहस्यमय सुराग, ये सभी एक समाधान का वादा करते हैं, अंततः उस राक्षस का पर्दाफाश करने का मौका देते हैं। इंटरनेट युग ने जांच में नई जान फूंक दी है। ऑनलाइन फोरम अलग अलग तरह के सिद्धांतों से गूंजते हैं, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा अजीबोगरीब। क्या ज़ोडिएक किलर एक शातिर अपराधी था या बस ध्यान आकर्षित करने वाला एक भ्रमित व्यक्ति? समाधान का न होना, अनुत्तरित प्रश्न, वे मामले को और उलझाते हैं, अटकलों को हवा देते हैं और ज़ोडिएक किलर की कहानी को जीवित रखते हैं। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की गुहार लगाई जा रही है, एक ऐसा रहस्य है जो दफन होने से इनकार करता है। 7वां भाग, मानवीय पहलू। सनसनीखेजता, कोड और अंतहीन अटकलों में खोए हुए, यह भूलना आसान है कि ज़ोडिएक मामले के केंद्र में असली पीड़ित हैं, जिनका जीवन दुखद रूप से खत्म हो गया। सुर्खियों और पुलिस रिपोर्टों के पीछे उम्मीदों, सपनों वाले इंसान थे और उनके प्रियजन थे जो उनके जाने पर शोक मना रहे थे। उनकी कहानियां एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि ज़ोडिएक किलर किसी डरावनी कहानी का काल्पनिक चरित्र नहीं था। वह एक वास्तविक व्यक्ति था जिसने वास्तविक पीड़ा दी, बिखरे हुए जीवन और टूटे हुए दिलों का निशान छोड़ गया। पीड़ितों के परिवार अपने प्रियजनों की मृत्यु की क्रूर और बेतुकी प्रकृति से हमेशा के लिए प्रेतवाधित न्याय की तलाश में हैं। वे इस उम्मीद से चिपके हुए हैं कि एक दिन उनके प्रियजनों को छीनने वाले उस राक्षस का पर्दाफाश होगा। इसी सुनीता दिशे कांदी की, जिससे उनके दशकों पुराने बुरे सपने का अंत होगा। 8वां भाग, कब्र के पार। समय बीतने से ज़ोडिएक किलर के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है, बल्कि रहस्य और गहरा गया है। डीएनए तकनीक में प्रगति और पेशेवर और शौकिया दोनों तरह के जांचकर्ताओं के अथक प्रयासों से समय समय पर नए सुराग सामने आते हैं। हर एक की जांच की जाती है और विश्लेषण किया जाता है, केवल हवा के झोंके की तरह गायब होने के लिए। ऐसा लगता है कि ज़ोडिएक किलर अपने साथ अपने रहस्य कब्र में ले गया है, अनुत्तरित प्रश्नों और अधूरे न्याय की विरासत छोड़कर। फिर भी सच्चाई की खोज जारी है। उत्तर पाने की मानवीय आवश्यकता, समाधान की, अराजक दुनिया में व्यवस्था की भावना की, यह सुनिश्चित करती है कि ज़ोडिएक किलर का मामला आने वाली पीढ़ियों को मोहित और निराश करता रहेगा। 9वां भाग, सिफर बोलता है। 2020 में एक चौंकाने वाली घटना में ज़ोडिएक किलर के सबसे जटिल सिफर में से एक, 340 सिफर को आखिरकार शौकिया कोड तोड़ने वालों की एक टीम ने तोड़ दिया। संदेश हालांकि विचित्र और असंबद्ध था, हत्यारे के दिमाग में एक झलक पेश करता था। इसमें उसके अपराधों का घमंड, पुलिस पर कटाक्ष और गैस चैम्बर में न भेजे जाने की एक अजीबोगरीब याचिका थी। हालांकि इसने हत्यारे की पहचान के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं दिया, जिससे जांचकर्ता और जनता और भी सवालों के साथ रह गए। यह सफलता हालांकि महत्वपूर्ण थी, केवल ज़ोडिएक किलर के आसपास के रहस्य को गहरा करने का काम करती थी। इसने साबित कर दिया कि सिफर यादृच्छिक बकवास नहीं थे, बल्कि जानबूझकर दिए गए संदेश थे, जिन्हें सावधानीपूर्वक ताना मारने और गुमराह करने के लिए बनाया गया था। सवाल बना हुआ है, इन गुप्त संदेशों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? 10वां भाग, अनुत्तरित पहेली। ज़ोडिएक किलर अमेरिकी इतिहास में सबसे जटिल, अनसुलझे मामलों में से एक बना हुआ है। वह एक भूतिया साया था, एक ऐसा भूत जिसने एक समुदाय को आतंकित किया और फिर पतली हवा में गायब हो गया, पीछे छोड़ गया अनुत्तरित प्रश्नों का एक सिलसिला। क्या हम कभी ज़ोडिएक किलर की असली पहचान जान पाएंगे? क्या शेष सिफर अपने रहस्यों का खुलासा करेंगे?
उसके इरादों पर प्रकाश डालेंगे और पीड़ितों के परिवारों को समाधान दिलाएंगे, या वह हमेशा के लिए एक पहेली, आपराधिक न्याय की व्यवस्था का एक भूत बना रहेगा। केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, ज़ोडिएक किलर की कहानी अपनी सारी साजिशों, रहस्य और अनुत्तरित प्रश्नों के साथ आने वाली पीढ़ियों को मोहित और डराती रहेगी।